हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो एंड वैल्यू योर इनर लाइट। इस वीडियो में मैं आपको श्री केदारनाथ यात्रा अपनी नज़रों द्वारा करवाऊंगी। ये मेरी फ़र्स्ट सोलो ट्रिप थी क्योंकि इसके पहले मैं अपनी फैमिली या रिलेटिव्स के बिना कहीं घूमने नहीं गई निकली थी। इस ट्रिप में मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन हम सब फर्स्ट टाइम ही मिले थे, तो पर्सनली सबका सोलो ट्रिप था एंड मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था एंड श्री केदारनाथ का ट्रिप था, तो बहुत ही स्पेशल था। इस ट्रिप में बहुत सारी गहरी बातें मैंने रियलाइज़ की, जो मैं बहुत जल्द एक वीडियो में लाऊंगी। तब तक ये यात्रा का आनंद आप भी लीजिए वहाँ के कुछ पिक्स एंड वीडियोस के थ्रू मेरी ज़ुबानी। आपको भी जल्द ही श्री केदारनाथ जी के बहुत ही प्यार से दर्शन हो। बोलो हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से आईएसबीटी कश्मीरी गेट से देहरादून आईएसबीटी के लिए रेड बस एप्लीकेशन से न्यू गो बस की बुकिंग की थी, जो बहुत ही कंफर्टेबल था। तो देहरादून पहुंच करके फिर वहां पे वन नाइट स्टे करके रेस्ट लेके और फिर मेरी जर्नी शुरू होती है गुप्त काशी के लिए। देहरादून से गुप्त काशी तक का जो सफ़र था बहुत ही सुहाना था। आप ये नज़ारे देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सब कुछ देखने को मिला और साथ ही एक बहुत ही प्यारा मंदिर, जहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया था और वहाँ का ये नज़ारा था। दोनों तरफ से, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में वो नदी और माता के दर्शन। माता के दर्शन पाके बहुत हिम्मत मिल गई कि चलो चढ़ाई कर लेंगे और फिर हमारा यात्रा शुरू हुआ यहाँ से आगे की ओर। इसी बीच हमने वहाँ पे धारी देवी माता के दर्शन किए, जो कि बस से ही मुझे दर्शन हुए माता के मंदिर के। मैं वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि इतना आसान नहीं है वहाँ पे सारे ट्रिप्स एक बार में करना, तो मैंने बाहर से ही प्रणाम किया बस से ही। फिर हम लोग गुप्त काशी निकले और उतरे और वहाँ वन नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे वहाँ से हम लोग अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े। और ये है यात्रा की सुंदर सुंदर पिक्स। गुप्त काशी से हम सोनप्रयाग उतरे और वहाँ पे हमारा पल्स रेट चेक हुआ और हमारे नाम ये सब वहाँ पे रजिस्टर किए गए और फिर हम लोग वहाँ से निकले। दो बस से हमने दो वहाँ पे गाड़ी मिलती है, 50-50 रुपये करके 2 बार हमें चेंज करना पड़ता है और फिर हम गौरी कुंड पहुँचते हैं। गौरी कुंड में हम के पहले से ही चढ़ाई फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा वहाँ पे बहुत ही लंबा गाड़ियों का ट्रैफिक लगा हुआ था। तो हम पहले ही उतर गए और हम सोचे अब तो हमें ट्रैकिंग वैसे भी शुरू करनी है, तो हम लोग पैदल ही चलना शुरू कर दिए। डंडी हमने ले ली थी और फिर हमने गुप्त गौरी कुंड में वहाँ दर्शन किए। ये भोले बाबा के दर्शन हैं और फिर गौरी माता के मंदिर के दर्शन किए। और वहाँ पे उसके पहले हम यहाँ गौरी कुंड में गए थे, जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी था और आप देख सकते हो कि ये जो भाप है ये कितना निकल रहा है, इसका मतलब पानी कितना गर्म होगा। वहाँ पे हमने थोड़े छींटे अपने ऊपर लिए, प्रणाम किया और फिर गौरी माई के दर्शन किए। ये है गौरी माई के मंदिर के अंदर के दर्शन, जो बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ पे एक जगह रुक करके खाना खाया हमने और फिर हमने अपनी चढ़ाई आगे की तरफ शुरू की। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं पैदल ही जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ रास्ते चलने के बाद समझ में आ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने घोड़े का सहारा लिया और फिर घोड़े के थ्रू हम लोग चल रहे थे। और वहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ और सारे के सारे सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वहाँ ये वाटरफॉल दिखाई दिया, जो जिसके ऊपर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी उस पर्पल कलर के लाइट के ऊपर। मैंने बोला ये वाटरफॉल में ये पर्पल कलर कैसे आ रहा है, तो समझ में आया सूर्य की किरणों की वजह से और उस पानी पर रिफ्लेक्ट होने की वजह से रेनबो बन रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग को वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और हम लोग धीरे धीरे, हमारी ट्रैकिंग शुरू चल ही रही थी। छोटी लिंची क्रॉस किया, उसके बाद फिर बड़ी लिंची क्रॉस किए और फिर हम लोग ऊपर की तरफ पहुँचे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे वो सफ़ेद बर्फ़ जो है और भी ज़्यादा लुभावना लग रहा था और जहाँ जहाँ पे बर्फ़ जो है जम गई थी वो भी एकदम उजला और बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे चाँद आप देख सकते हो। हम लोगों ने फुल मून के रात को दर्शन किए थे, फुल मून के रात को ही पहुँचे थे वहाँ और बहुत ही सुंदर था।
मुझे चाँद देखना बहुत पसंद है और वहाँ का ये जो नज़ारा था, पूरे आसमान साफ़ हो गया था उस टाइम पे और चंद्रमा के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे। और फिर पहाड़ पे मैंने सप्तऋषि के भी दर्शन किए, जो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ के साफ़ आसमान में जब ये दर्शन हुए मुझे सप्तऋषि तारे के, तो बहुत अच्छा लगा। और ये ओम जो सबसे पहले वहाँ पे दर्शन मिलते हैं जिसके, उसके बाद आप चढ़ते हो आगे थोड़ा तो फिर मंदिर आ जाता है। और ये सुंदर सा पहाड़ जो एकदम सफ़ेद और वो ब्लू ब्लू आसमान चंद्रमा की रोशनी से, और ये देखो ये है मंदिर जो इतना सुंदर लग रहा है। और ये चंद्रमा, फुल मून। हम लोगों ने ये सारे दर्शन किए। उस दिन हमें बहुत अच्छे से केदार जी के दर्शन हुए। और हमने पर्ची कटाई थी 1100 रुपये की, जिसमें कि आपको अंदर जा कर के बहुत अच्छे से दर्शन करवा देते हैं। और दूसरे दिन हम लोग रेस्ट करके और निकल गए भैरव जी के दर्शन के लिए। ये है भैरव जी का दर्शन का ऊपर का चढ़ाई का रास्ता। यहाँ पे मैंने पिट्ठू लिया था ऊपर चढ़ने के लिए। उतरने के लिए पैदल आ गए थे, मगर चढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ी थी मुझे पिट्ठू की। और ये है उस पिट्ठू तक पहुँचने के पहले का रास्ता जो हम लोग पैदल गए थे। ये सुंदर सी नदी और यहाँ पे और ये श्री भैरव बाबा। वहाँ पे पहुँचने के बाद मौसम थोड़ा बदल गया था और फिर बारिश होने लगी थी। और फिर उतर के हमने यहाँ केदार जी के दर्शन, वहाँ पे जो भीमशिला है उसके दर्शन किए और शंकराचार्य के दर्शन किए, जिनकी समाधि वहाँ बनी हुई थी। ये भीमशिला जिसको मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसने उस केदारनाथ में इतने बड़े फ्लड आने पे जिसने मंदिर को बचाया था। बहुत बड़ी शिला है वो। ये देखिए मुझे डरते हुए पिट्ठू के पीठ पे। और ये मंदिर की आभा कितनी सुंदर लग रही है। फिर हमने लौटने की तैयारी की और हमें पता चल चुका था कि हमारे लिए अभी इतने जितना टाइम लिमिट हमारे पास था उसमें हम पैदल चल कर के अगर जाएंगे तो हमारा टाइम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमने घोड़े से वापस जाने का तय किया। और घोड़े के थ्रू जब जा रहे थे तो उस समय मौसम बहुत ही स्लिपी था, जैसे बारिश वाला मौसम था। इसके वजह से ज़मीन काफ़ी ज़्यादा स्लिपी थी। तो घोड़ा तो है रिस्की, इसमें कोई शक नहीं है। या तो आप पैदल ही जाओ, या तो अगर आपकी बुकिंग टाइम पे हो सकती है तो आप गवर्नमेंट के थ्रू हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लो, जो कि 6000 में अप एंड डाउन होता है। लेकिन वो बुकिंग आपकी सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए खुलती है, जिसके वजह से वो पूरे महीने की बुकिंग 1-2 मिनट के अंदर ही फुल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं मिल पाई थी। तो फिर हम घोड़े से ही हमें वापस आना पड़ा। और बीच में रास्ते में मैं एक बार घोड़े का पैर मुड़ गया था और वो गिर गया। तो फिर मैं भी गिर गई उसके साथ, बट भगवान के आशीर्वाद से कोई चोट नहीं लगी। लेकिन वो रिस्की तो है। उसके बाद फिर हम लोग हमारी यात्रा कंप्लीट हुई और हम लोग जैसे 2 बार हमने 50-50 रुपये के गौरी कुंड के बाद हमने 2 बार 50-50 रुपये के जो गाड़ी होती है वो ले करके 2 बार रास्ते चेंज करके और फिर हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे, वहाँ से गुप्त काशी पहुँचे और फिर हम लोग उसी रात को निकल गए थे। थोड़ा आराम करके सुबह के समय निकल गए थे देहरादून के लिए। और ये मैं थकी हारी सी देहरादून के ट्रिप में बीच में हमने थोड़ा ब्रेक लिया था कुछ खाने के लिए और फिर हम देहरादून पहुँचे और उस दिन रात को स्टे करके नेक्स्ट डे मैं अपने घर के लिए निकल गई। प्लान में चेंज होने की वजह से मुझे तुरंत से फ़्लाइट की टिकट लेनी थी और वो हो गया मैनेज और फिर मैं घर आ गई। यात्रा बहुत ही अच्छी थी और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान के इतने अच्छे से दर्शन करवाने के लिए।
और वापस अच्छे से घर पहुंचाने के लिए भी। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जाना चाहते हैं सभी को बहुत अच्छे से दर्शन हो। मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा कवर करके बता सकूँ वो सारी यात्रा के बीच बीच के जो भी पॉइंट्स थे, लेकिन मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं सब कुछ अच्छे से नहीं कर पाई। और मैं बहुत थैंकफुल उन लोगों की जो भी ये सारी वीडियोस को, जो लोग ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं एंड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने कोशिश की है, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो और मेरे भाव अच्छे लगे हो तो कृपा करके कोशिश इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसे शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। इसमें बहुत ही गहरी बातें हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करना चाहूँगी, जो कि थोड़ी डिटेल होगी और वहाँ पे मैं सामने बैठ के बात करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। नो एंड वैल्यू योर इनर लाइट। हर हर महादेव।